दोस्तों एसएससी सीजीएल सीडीएस और आईएएस यूपीएससी और इसी के साथ साथ यूपीपीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए स्पीड टाइम और डिस्टेंस का एक बहुत ही शानदार सवाल है आपके सामने। सवाल में लिखा हुआ है कि अ मैन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस एट स्पीड ऑफ v1 एंड v2 किलोमीटर पर आवर एंड देन एवरेज स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब कोई आदमी बराबर की दूरियां v1 और v2 चाल से चलता है तब उसकी जो औसत चाल है वो है 4 किलोमीटर पर घंटे। बट व्हेन ही ट्रेवल्स फॉर इक्वल टाइम्स देन एवरेज इज 4.5। लेकिन जब वो उन्हीं रास्तों से उन्हीं चालों से जब वो बराबर समय के लिए चलता है तब उसकी जो औसत चाल है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहा गया है कि डिफरेंस इन स्पीड्स कितना होगा। तो ये जो हमारी दो चालें हैं v1 और v2, आखिर इनमें जो अंतर आएगा आखिर वो कितना होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल को देख लें कि एक में लिखा है कि जब वो बराबर दूरी जाता है तब उसकी जो औसत चाल है वो 4 है, और जब वो बराबर समय के लिए चलता है उन्हीं चालों से यानी कि v1 और v2 के साथ तब उसकी जो औसत चाल है वो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी औसत का हम यूं कहें तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है स्पीड टाइम और डिस्टेंस के अंदर। तो जो हमारी ये दोनों चालें हैं v1 और v2, इनमें कितना अंतर होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि जब कोई सवाल ऐसा आता है तो हम इसको कैसे करते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आपको करना क्या है कि आपको जो हमारे दो चालें दी गई हैं तो इसमें आपको लगा देना है पहले वाले में 2v1 v2 और डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये आपका है कि जो आपका पहला दिया गया था जहां पर आपकी दूरी बराबर थी। अगर दूरी बराबर है तो औसत आपका ये होगा, और ये आपको दिया गया था यहाँ पे कितना, ये आपको दिया गया था 4। और दूसरा आपको दिया गया था कि जब वो इक्वल समय में जाएगा तो उसका औसत हो जाएगा v1 प्लस v2, और 2 हैं तो यहाँ पे 2 करेंगे, अगर 3 है तो यहाँ पे अपॉन में 3 कर देंगे, v1 v2 v3 अपॉन 3 करके, और ये लिखा है तुम्हारे पास 4.5। तो ये जो हमारे दोनों स्टेटमेंट हमारे पास दिए गए थे ये हमने उनका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे ला करके रख दिया है। अब क्या करेंगे कि अब हम इसको बहुत ही आराम से इसको क्या करेंगे कि जैसे हम इसको यहां से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा v1 प्लस v2 कितना आ जाएगा, हमारा जो v1 और प्लस v2 आएगा ये हमारा आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। और अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम अगर ऊपर जाते हैं तो v1 और v2 का मान कितना है, 9 है। तो ये वाला 9 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये 36 हो जाएगा, और ये जब 2 इसे काटेगा तो v1 और v2 का मान कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा v1 और v2 ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका 18 1 हो गया, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हमको v1 माइनस v2 लाना है तो एक बार हम फिर इसको यहां पर एक पेज में सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधे करना है, तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाइए। बुद्धि लगाओगे तो कैसे करोगे, देखो v1 और v2 का मान कितना है, 9 है। अगर v1 और v2 का मान 9 है तो 6 और 3 मिलके 9 हो जाते हैं। और अगर हमारी ये बात सही है कि भाई 9 तो 5 और 4 भी होता है, 6 और 3 भी होता है, 8 और 1 भी होता है, लेकिन 6 और 3 यहाँ पे 9 हुआ, तो फिर आपका यही 6 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ, 18 हो जाएगा। यानी 6 इंटू 3 होने पे 18 हो जाएगा, ये भी हो गया, और 6 प्लस 3 होने पे आपका 9 हो जाएगा, आपका ये भी हो गया। इसका मतलब हो गया कि अगर हमें v1 और v2 का डिफरेंस लाना है तो एक हमारी चाल 6 होगी और एक हमारी 3 होगी, और जो हमारा आंसर आएगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे का। यानी जो हमारी दो चालें थी v1 और v2 उसका जो अंतर है वो आप अंतर यहां देख रहे हैं, ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस का एवरेज के मिक्सिंग का पूरे इंडिया लेवल का अगर मैं बात करता हूं तो ये एक बेस्ट सवाल कहा जाता है। तो इसको समझिए, अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए, और हम आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे बहुत ही बढ़िया और शानदार सवालों को लेकर के। चलता हूं, जय हिंद।